दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आज मैं लाया हूं आपके लिए साइंस यानी फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार बात। हमारे पीछे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटी यानी जी के मान में कैसा असर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा सीधा जवाब होगा कि अगर आप पृथ्वी से कुछ ऊंचाई ऊपर जाते हैं या कुछ गहराई अगर आप सतह से नीचे आते हैं तो जी का मान लगातार कम होता जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अगर आप ऊपर या नीचे आते हैं तो जी का मान इससे कम होगा। और अगर ऐसे ही अगर आप नीचे जाते गए तो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाने पर जो जी का मान होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यानी जो आपका भार होगा, क्योंकि आपका भार होता है W बराबर M इंटू जी, यानी जो आपका मास है इंटू जी का मान, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में आने पर जी का मान शून्य हो जाता है। और अगर ये मान शून्य हो गया तो W बराबर M इंटू जीरो हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं 6400 किलोमीटर नीचे, क्योंकि पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर की है, तो अगर आप ऊपर से 6400 किलोमीटर नीचे अगर आप पृथ्वी के सेंटर पर आ गए तो वहां पर आपका जो भार होगा, आपका जो वेट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में आखिर कमी कैसे होती है और क्यों होती है। आइए इसको बहुत ही आसानी से देखते हैं और समझते हैं। जैसे हमने आपके सामने ये एक बना लिया, अर्थ की पिक्चर बना लिया। ये हमारी पृथ्वी है। हमने कहा कि भैया ये हमारी पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m होगा। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और यहां से यहां तक पृथ्वी की रेडियस हो गई। और अगर आपने इसमें एक काम किया, अगर आपने इसमें एक काम कर लिया कि यहां पर आपने एक कोई छोटा सा बॉल ला करके रखा और इसका मास था स्मॉल m, तो न्यूटन ने कहा था कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं जिनके दो अलग अलग मास हैं या बराबर के मास हैं या अलग अलग मास हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसका मतलब यह हो गया कि न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर ये जो हमारा लगेगा ये हो जाएगा F बराबर G और ये हो जाएगा M और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर हो जाएगा। ये बताया था हमको न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अंतर्गत। अब क्योंकि ये जो हमारा F होता है, F हमारा एक फोर्स होता है, इस वाले बॉडी पर ये वाली जो पृथ्वी होगी ये अपना एक बल लगाएगी। तो हमको पता है कि F का मतलब होता है m इंटू त्वरण, और ये जो त्वरण होगा इसी को यहां पर g कहा जाएगा पृथ्वी के लिए। तो हमने इसका मान रख दिया m इंटू जी बराबर किया कैपिटल G मास, छोटा वाला मास, और ये हो गया r का स्क्वायर। और अब हमने यहां से क्या किया कि ये वाला m और ये छोटा वाला m काट दिया, तो इसने कहा कि जो g का मान होगा वो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया पृथ्वी की सतह पर आया हुआ ग्रेविटी, यानी इसको हम लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर। यानी पृथ्वी की सतह पर जो ग्रेविटी का मान होगा उसका फार्मूला हो गया G बराबर GM बाई आर स्क्वायर, जहां पर इस कैपिटल G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने इस बॉल को उठा करके हमने ऊपर रख दिया यहां पर। अब ये हमारा मास यहां निकल गया, h ऊंचाई के ऊपर आ गया है ना। ऊपर आए या नीचे आए, हम इसको ऊपर ले गए तो ऊपर यहां पर हमारा g का मान बदल गया, इसको हमने g डैश मान लिया। तो हमने कहा इसी फार्मूले ने कहा था कि अगर ये बात सही है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि फिर g डैश का मतलब हो जाएगा कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान और नीचे आता है R, और अब ये R हो गया है यहां से ले करके यहां तक R प्लस H, और ये आपका आ गया है R प्लस H का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इसको हमने 1 ना कह के 1 वाले इक्वेशन को हमने ये कहा। अब हम 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा कि ये हमने g और अपॉन में g डैश कर लिया, और बराबर g का हमारा मान आया था gm और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और नीचे ये g डैश का आ गया था gm
और डिवाइडेड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हमारे पास हुआ क्या है कि हमारा ये gm और gm कट गया, तो हमने कहा कि जो हमारा ये g आया, जो हमने यहाँ पे g निकाला है, हमने कहा ये g और ये जो g डैश आया हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाली बात ऊपर भाग जाएगी, तो ये आ जाएगी r प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये जो r है ये r नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो हम यहाँ पर एक बात पा रहे हैं कि देखिए जो हमारा ये g का मान है, g का मान है हमारा r में हमारा h यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी r के साथ कोई बॉडी यहाँ प्लस हो रही है, तो ये मान हमारा ज़्यादा होगा। और जो हमारा ये g डैश है, यहाँ देखो केवल आ रहा है आर स्क्वायर, ये अकेला है, तो ये हिस्सा हमारा कम होगा और ये हिस्सा हमारा हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा। बस इसी ने कहा कि जो g का मान यहाँ था पृथ्वी के पास, उसका मान ज़्यादा था। अगर आपने इसको ऊपर किया या अगर आपने इसको नीचे किया, तो जो ग्रेविटी का मान होगा g डैश, उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम समझते हैं उससे कम हो जाएगा। तो कभी कोई अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा, तो आपको उससे कहना है कि वो g वाले मान से कम होगा हमेशा। लेकिन अगर आप पृथ्वी के केंद्र में आ गए तो आपका जो g होगा वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, और g के शून्य होने से आपका जो वेट होगा, आपका जो भार होगा, वो भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा और आप बिल्कुल लहराएंगे वहां जाकर एक पन्ने के पेपर की तरह। तो ये रोचक जानकारी, आप इसको सीखिएगा, करिएगा और इसको अपने आने वाले एग्जाम में अप्लाई करिएगा। फिर होगी मुलाकात विज्ञान और मैथ के ऐसे ही रोचक बातों के साथ। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद।